Hello students of class 7th. Now let's move on to part number 9 of our chapter Tribal Nomadic Communities, and probably this will be the last part of our chapter. टोटल दो ही टॉपिक हमारे बाकी रह गए, एक तो सोसाइटी और चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी। चलिए सोसाइटी की बात करते हैं कि एहोम्स की सोसाइटी किस तरह बनी हुई थी। तो देखिए जो एहोम्स की सोसाइटी थी वो 7 पार्ट्स में डिवाइड थी। 7 पार्ट्स में डिवाइड थी जिनको नाम दिया गया है सतगढ़िया एहोम्स। सतगढ़िया एहोम्स उनको नाम दिया गया है, ठीक है। जिसमें क्या क्या थे, रॉयल फैमिली थी। रॉयल फैमिली मतलब कि किंग। नोबल्स थे, नोबल्स मतलब कि जो राजा के दरबार में रहते हैं, ठीक है। 4 प्रीस्ट के ग्रुप थे और रिमेनिंग आप लोगों ने पैक सिस्टम पढ़ा था, तो जो पैक सिस्टम के अंडर पीपल आते थे वो थे। तो देखिए हो गई क्या, 7 गिन लेते हैं एक बार इसको हम। 1 2 3 4 5 6, 4 हैं ये, तो ये 7, ठीक है। हो गए 7 पार्ट्स। रॉयल फैमिली मतलब राजा, नोबल्स मतलब जो राजा के दरबार में रहते थे, 4 प्रीस्ट के ग्रुप थे पुजारियों के, और बाकी पैक सिस्टम की लेबर थी वो आती थी। अब इसमें बात क्या है, ये तो टैक्स लेता है सबसे राजा, तो राजा ने बोल रखा था कि नोबल्स और प्रीस्ट तो मुझे टैक्स दो ही मत आप लोग। तो इसमें एक वर्ड आया है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, आप लोगों को टैक्स से छूट है। पैक सिस्टम वालों को टैक्स देना होता था बस, ठीक है। क्लियर है बात, सिर्फ पैक सिस्टम वालों को टैक्स देना होता था, बाकी सबको छूट रहती थी, ठीक है। इसको लिखिए बेटा रफ में पॉज करके। फिर इसके अलावा क्या था, आगे बढ़ते हैं अब। तो एक और बात इसमें की गई है कि एहोम सोसाइटी की एक बहुत अच्छी खासियत थी, वो ये थी कि ये लोग क्रॉनिकल्स लिखते थे, जिनके लिए एक और वर्ड यूज हुआ है बुरंजीज। लोकल भाषा में क्रॉनिकल्स को बोलते थे बुरंजीज। ये लोग लिखते थे। इसमें देखिए क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हिस्ट्री में हुई हो, है ना, उसको लाइन बाय लाइन लिखना, या लाइन बाय लाइन तो नहीं, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको टाइम टू टाइम लिखते हैं, हमें समय के साथ रिकॉर्ड करते रहना, ठीक है। जो पहले हुई वो पहले आएगी और जो बाद में हुई वो बाद में आएगी, ऐसे बाद में आएगी, ऐसे करके क्रॉनिकल्स होते हैं, उनको क्रॉनिकल्स बोलते हैं। तो क्रॉनिकल्स के थ्रू जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एहोम्स ट्राइब की देन है इंडिया को, क्रॉनिकल्स टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट भी उस समय पे ट्रांसलेट किए गए, क्योंकि संस्कृत तो किसी को आती नहीं थी, है ना, उस समय पे लोकल लैंग्वेज थी, है ना। ये लोग तो बाहर के ट्राइब थे ना, तो लोकल लैंग्वेज में संस्कृत टेक्स्ट को, बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया गया। इसके अलावा एक और चीज़ है जो एहोम्स को बहुत पसंद है, थिएटर, ठीक है। म्यूज़िक, सॉन्ग, ड्रामाज, ये सब बहुत पसंद थे एहोम्स को, तो थिएटर को भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, ठीक है। तो इसके साथ इस ख़त्म हो जाता है एहोम्स का टॉपिक, ठीक है। ये चीज़ें इन्हें पसंद थी, ये चीज़ें इनकी इकोनॉमी में होती थी, सोसाइटी में होती थी। मुगल्स के साथ रिलेशन आपने पढ़े जो कि बहुत अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद बात आती है चेंज इन ट्राइबल सोसाइटी। तो देखिए ये कोई ख़ास बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको यही बताया गया है कैसे ट्राइबल सोसाइटीज़ में चेंज आए। आज जो हम ट्राइबल सोसाइटीज़ की बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि ट्राइबल सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। अब ट्राइबल्स की लाइफ चेंज हो रही हैं, वो हमारी लाइफ को देखते हैं, चीज़ें धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं, तो ये लोग भी बाहर बसने लग गए। दूसरी बात ये है कि आपने पढ़ा कि जैसे ट्राइबल्स थे, ये इनके खुद के गॉड एंड गॉडेस होते हैं, है ना, ये उसकी पूजा करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हम लोग जो आम पब्लिक है, जो शहरों में रह रही है, घरों में नॉर्मल जीवन बिता रही है, वो जिन देवी देवताओं की पूजा करती है, ट्राइबल्स भी उस तरफ शिफ्ट होने लगे, है ना, धीरे धीरे करके। तो जो ठीक है, जिन देवी देवताओं की पूजा ये पहले करते थे उनकी भी इन्होंने कंटिन्यू रखी। साथ ही साथ जिन भगवान को हम पूछते थे, जिन त्योहारों को हम मनाते थे, अब जैसे फॉर एग्जांपल
शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, एक कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी होती है इंडिया में। तो बहुत सारे आपकी कॉलोनीज़ में, आपके पड़ोस में, आस-पास आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे एसटी, तो क्या वो दिवाली नहीं मनाते, होली नहीं मनाते? बिल्कुल मनाते हैं, है ना? तो अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है ना? उनकी ड्रेस भी हमारी तरह अब आम ड्रेस हो गए हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही वो लोग पहनते हैं, है ना? तो जो एक पुराना एक वो चला आ रहा था, एक मेंटालिटी चली आ रही थी कि जंगलों में रहना, अ, अलग तरीके से कपड़े पहनना, त्यौहार अलग होना, भाषाएँ अलग होना, वो धीरे-धीरे ढल रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ रहने लग गए। देखिए, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है ना। आज मैं जिस एनवायरनमेंट में रहूँगा, वहाँ जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाएँगे, जैसी ड्रेसेस पहनी जाएगी, जैसी भाषा बोली जाएगी, जैसी एजुकेशन ली जाएगी, उसी के साथ मैं भी धीरे-धीरे चेंज होता जाऊँगा, चाहे मैं कितना भी चेंज होना ना चाहूँ। तो ट्राइबल्स के साथ यही हुआ कि इन लोगों ने अपने कल्चर को भी बरकरार रखते हुए, ये लोग हमारे फेस्टिवल्स पे, ड्रेसेस पे, ट्रेडिशंस पे भी धीरे-धीरे शिफ्ट होने लगे। तो ये चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में यही आपको दिया हुआ है। देखिए एग्ज़ाम्पल में भी गॉड्स का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि पहले तो ये क्या करते थे, खुद के गॉड्स को वर्शिप करते थे, लेकिन धीरे-धीरे करके क्या हुआ, जब ये आम लोगों के संपर्क में आए और रिलीजियस सिस्टम इन्होंने सीखे, तो अब ये हमारी तरह मंदिर जा रहे हैं, है ना? नॉर्मली जैसे हम लोग पूजा करते हैं, वैसे ये भी धीरे-धीरे उस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़, और ये आप लोगों का एंड होता है ना? क्वेश्चन आंसर्स आपको इसके मिल जाएंगे। ये वीडियोस को आप लोग अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो देखिए, बार बार कुछ पूछना है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं क्लासरूम ऐप पे। क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ये 2 चैप्टर जो हमने पढ़े, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और इस हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर, ये दोनों आप लोगों के यूटी फर्स्ट में कवर होंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लर्न रखने हैं, प्लस ये चैप्टर पूरा समझ के रखना है ताकि आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो ओके, थैंक यू।